कुछ आदतें जो देखने में तो बिल्कुल हानिरहित लगती हैं, जैसे रात को कम पानी पीना, पेशाब रोकना या बहुत देर तक बैठे रहना, वे चुपचाप प्रोस्टेट ग्रंथि को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इसका असर यह होता है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष लगातार नींद खो बैठते हैं और उनकी क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। आप और मैं अच्छी तरह समझते हैं कि बुढ़ापे के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन एक चीज को कभी भी स्वाभाविक मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए, और वह है रात रात भर बार बार उठकर पेशाब जाना। इस आम लक्षण के पीछे वही आदतें छुपी होती हैं जिन्हें आप रोजमर्रा में बिना सोचे दोहराते रहते हैं। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। पुरुषों के स्वास्थ्य क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने भारत के हजारों मरीजों को देखा है, जिनकी उम्र 60-77 या यहाँ तक कि 80 वर्ष थी। वे मानते थे कि पानी कम पीना, पेशाब रोकना या कॉफी छोड़ देना उन्हें रात में बार बार शौचालय जाने से बचा लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं तरीकों से उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि और अधिक सूज जाती है, नींद और अधिक बाधित होती है, और जीवन की गुणवत्ता दिन ब दिन घटती जाती है। इस वीडियो में मैं आपको काउंटडाउन के रूप में 10 सबसे खतरनाक आदतें बताऊंगा। शुरुआत करूंगा उन बातों से जिनकी आप कम ही उम्मीद करते हैं, और अंत होगा उस नंबर 1 अपराधी पर जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे उस 15 सेकंड की रात की आदत के बारे में जिसने भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के हजारों पुरुषों को पूरी रात गहरी नींद सोने में मदद की है, बिना बार बार उठकर शौचालय जाने की चिंता के। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। सबसे पहली आदत जो 60 वर्ष से ऊपर के बहुत से पुरुष करते हैं, वह है रात में पेशाब से बचने के लिए पानी की मात्रा कम कर देना। सुनने में यह तर्कसंगत लगता है, लेकिन वास्तव में यह बेहद हानिकारक है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब गाढ़ा, गहरे रंग का और अधिक अम्लीय हो जाता है। इससे मूत्राशय में जलन होती है और पहले से ही संवेदनशील प्रोस्टेट ग्रंथि पर दबाव बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि गहरी नींद के बजाय आपको रात में कई बार उठना पड़ता है, और वह भी सिर्फ कुछ बूंद बूंद पेशाब करने के लिए। सही समाधान पानी रोकना नहीं है, बल्कि पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना है और सोने से लगभग 90 मिनट पहले धीरे धीरे इसकी मात्रा कम कर देना है। इससे शरीर में पर्याप्त पानी बना रहेगा, प्रोस्टेट पर दबाव नहीं पड़ेगा और आपकी नींद भी पूरी हो सकेगी। लंबे समय तक बैठना देखने में हानि रहित लगता है, खासकर तब जब आप सेवानिवृत्त हो चुके हों और अखबार पढ़ने, टीवी देखने या बस अपने पसंदीदा सोफे पर आराम करने का आनंद लेना चाहते हो। लेकिन वास्तव में यह आदत आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही होती है। जब शरीर घंटों तक स्थिर बैठा रहता है तो श्रोणि पेल्विक क्षेत्र पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे प्रोस्टेट तक रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। रक्त का संचार कम होने से अपशिष्ट बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचते, और यही वातावरण सूजन व संक्रमण को बढ़ावा देता है। मेरे कई मरीज अक्सर यह पूछते थे कि उन्हें बार बार पेशाब क्यों आता है, धार क्यों कमजोर हो जाती है, या बैठने पर दर्द व भारीपन क्यों महसूस होता है, और वे कभी इसे अपनी बैठने की आदत से नहीं जोड़ते थे। बस एक छोटा सा बदलाव, जैसे हर 30 मिनट में खड़े होना, शरीर को खींचना या कुछ कदम चलना, इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। मुझे एक मरीज याद है, फ्रैंक नाम के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, जो दिन का ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठकर बिताते थे। जब उन्होंने यह साधारण नियम अपनाया कि हर 30 मिनट में एक बार खड़े होना, तो केवल 2 हफ्तों में उनकी नींद बेहतर हो गई, और 1 महीने बाद ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों लौट आए। यह साफ दर्शाता है कि सक्रिय रहना हमेशा जिम में कठिन व्यायाम करने का नाम नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए हल्की चाल, हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांसें लेना भी प्रोस्टेट से दबाव कम करने के लिए पर्याप्त है। इससे सूजन कम होती है, नींद सुधरती है, और आप हर दिन अधिक ऊर्जावान और जीवन से भरपूर महसूस करते हैं। एक ऐसी आदत जो देखने में हानिरहित लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती है, वह है बहुत अधिक कैफीन लेना। सुबह की कॉफी या शाम की चाय आपको ताजगी दे सकती है, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए कैफीन मूत्राशय को उत्तेजित करती है और शरीर में अधिक पेशाब बनने लगता है।
नतीजा ये होता है कि आपको बार बार शौचालय जाना पड़ता है, कभी कभी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में, जिससे रात की नींद टूटती है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे एक मरीज गैरी थे। वे सुबह कॉफ़ी, दोपहर में आइस टी और रात में कोला पीते थे। उन्हें लगता था कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही कारण था कि उन्हें रात में कई बार उठना पड़ता था। जब मैंने उन्हें सलाह दी कि कैफ़ीन कम करें, सिर्फ सुबह की एक कॉफ़ी रखें और बाकी समय हर्बल टी या पानी पिएं, तो सिर्फ 10 दिनों में उनकी नींद बेहतर हो गई, पेशाब की बारंबारता कम हो गई और आत्मविश्वास लौट आया। संयमी कुंजी है। आपको कॉफ़ी पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ सुबह की एक छोटी प्याली तक सीमित कर दें। आपकी प्रोस्टेट, नींद और संपूर्ण स्वास्थ्य इसके लिए आपका आभार मानेगा। 7 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में सबसे आम लेकिन चुपचाप नुकसान पहुंचाने वाली आदतों में से एक है बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड और मसालेदार भोजन का सेवन करना। कई लोगों के लिए नाश्ता मतलब बेकन और अंडे, दोपहर का खाना कोल्ड कट्स वाला सैंडविच और रात के खाने में तीखा मिर्च करी होना आम है। ये भोजन सुविधाजनक स्वाद के अनुसार और आदत का हिस्सा होते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर को गलत संकेत भेजते हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि कोल्ड कट्स, सॉसेज, डिब्बाबंद या फ्रोजन भोजन में अस्वस्थ वसा, परिष्कृत चीनी और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक होती है। ये पूरे शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि, जो पहले से ही संवेदनशील होती है, सबसे अधिक प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर या तीखी चटनी जैसे मसालेदार भोजन सीधे मूत्राशय और श्रोणि तंत्रिकाओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, भले ही मूत्राशय पूरी तरह भरा न हो। और भी खतरनाक यह है कि प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन हार्मोन असंतुलन पैदा करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि इन खाद्य पदार्थों में मौजूद ट्रांस फैट और अतिरिक्त चीनी एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन को घटाते हैं, जो प्रोस्टेट के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। मुझे अपने एक मरीज बिल की याद है, जिनकी उम्र 8 वर्ष थी। वे शिकायत करते थे कि मीठे पेय छोड़ने और पैदल चलना बढ़ाने के बावजूद उन्हें रात में बार बार उठना पड़ता था। जब मैंने उनके आहार के बारे में पूछा तो वे मुस्कुराए और स्वीकार किया, मैं सुबह का बेकन और रात की मिर्ची छोड़ नहीं सकता। जब उन्होंने इसे बदलकर ग्रिल्ड चिकन, हरी सब्जियां, एवोकाडो बेरी और अखरोट शामिल किए, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। नींद गहरी हुई, पेशाब कम हुआ और शरीर हल्का, स्पष्ट और मजबूत महसूस हुआ। सबक यही है, आपको पूरी तरह अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आहार में संतुलन जरूरी है। अधिक संपूर्ण सूजन रोधी भोजन शामिल करें और प्रोसेस्ड फूड को धीरे धीरे कम करें। जल्द ही आपका शरीर और प्रोस्टेट आपको धन्यवाद देंगे, बेहतर नींद और स्थिर यौन स्वास्थ्य के साथ। 60 वर्ष के बाद पुरुषों द्वारा सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली आदतों में से एक है लंबे समय तक पेशाब रोककर रखना। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा और सह लेना, जब वे व्यस्त हों, सफर में हों या मैच देख रहे हों, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि हर बार जब आप पेशाब रोकते हैं तो आपका मूत्राशय जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी गुब्बारे को हद से ज्यादा फुला दिया जाए। यह दबाव सीधे आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि पर पड़ता है, जो उम्र के साथ पहले ही संवेदनशील और कमजोर हो चुकी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रोस्टेट के आसपास के ऊतक चिड़चिड़े और सूजे हुए हो जाते हैं। यहाँ तक कि मूत्र नियंत्रण करने वाली नसों और मांसपेशियों को भी छोटा मोटा नुकसान पहुंच सकता है। धीरे धीरे पेशाब की धार कमजोर हो जाती है, अधूरा पेशाब होने का एहसास होता है और कई बार तो बाथरूम जाने के कुछ ही मिनटों बाद दोबारा जाना पड़ता है। और भी खतरनाक यह है कि जब मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं होता, तो बचा हुआ मूत्र बैक्टीरिया के लिए जगह बनाता है, जिससे संक्रमण होता है और प्रोस्टेट की स्थिति और बिगड़ती है। मुझे अपने एक मरीज टॉम की याद है, जिनकी उम्र 66 वर्ष थी और वे पहले फायर फाइटर थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान लंबे शिफ्ट्स में पेशाब रोक कर रखने की आदत डाल ली थी और इसे अनुशासन मानते थे। लेकिन बुढ़ापे में यही आदत उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनी। उन्हें रात में 5 बार उठना पड़ता था, नींद टूटती रहती थी और मानसिक स्थिति भी थक चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि पेशाब रोकने और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है, तो उन्होंने कहा, काश किसी ने मुझे यह बात पहले ही बता दी होती। संदेश साफ है, जब शरीर संकेत दे तो उसे सुने। जरूरत पड़ने पर पेशाब करना
कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि प्रोस्टेट और मूत्राशय एक टीम है। जब एक को चोट पहुंचती है तो दूसरा भी स्वस्थ नहीं रह सकता। प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए सबसे खतरनाक लेकिन चुपचाप असर डालने वाले दुश्मनों में से एक है धूम्रपान, और यहां तक कि सेकंड हैंड स्मोक, यानी दूसरों का धुआं भी। कई पुरुष सोचते हैं कि अगर उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया है तो वे सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। हर सिगरेट हजारों हानिकारक रसायन छोड़ती है जो रक्त प्रवाह को कम करते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति घटाते हैं और पूरे शरीर में पुरानी सूजन पैदा करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो रक्त संचार और हार्मोनल बदलावों के प्रति संवेदनशील होती है, इन सबसे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मुझे वॉल्टर नाम के एक 71 वर्षीय मरीज याद हैं जो निर्माण क्षेत्र में काम करते थे। उन्होंने 10 साल पहले धूम्रपान छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी प्रोस्टेट में दर्द और रात में बार बार पेशाब की समस्या बनी हुई थी। जब मैंने पूछा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे हर हफ्ते दोस्तों के साथ गाढ़े धुएं वाले माहौल में बैठे रहते थे, बिल्कुल 1975 के ज़माने की तरह। जब उन्होंने पक्का निर्णय लेकर ऐसे माहौल से दूरी बना ली तो कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद सुधर गई, रात का पेशाब कम हो गया और दिन की ऊर्जा लौट आई। और भी चिंताजनक यह है कि कई शोधों में यह पाया गया है कि लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहने से न सिर्फ प्रोस्टेट का बढ़ना और बिगड़ता है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि चिकित्सा विज्ञान द्वारा साबित की गई सच्चाई है। खुशखबरी यह है कि बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। अगर आप अभी भी धूम्रपान करते हैं तो इसे छोड़ना अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा समझें, और अगर छोड़ चुके हैं तो लापरवाह न बने। सेकेंड हैंड स्मोक से बचना भी उतना ही जरूरी है। प्रोस्टेट की नियमित जांच को नजरअंदाज करना पुरुषों की एक गंभीर लेकिन आम गलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक दर्द न हो, पेशाब में रुकावट ना आए या लगातार नींद न टूटे, तब तक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोस्टेट की समस्या अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती है। शुरुआत सिर्फ हल्की सी पेशाब की धार कमजोर होने, रात में बार बार उठने या निचले पेट में भारीपन जैसी हल्की अनुभूति से होती है, और जब तक लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं तब तक बीमारी अक्सर जटिल और कठिन हो चुकी होती है। मुझे अपने एक मरीज हेनरी की याद है जिनकी उम्र 66 वर्ष थी। वे 1 साल से अधिक समय तक बार बार पेशाब जाना और पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द सहते रहे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गए। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, मैं जानना नहीं चाहता था। लेकिन इसी टालमटोल ने उन्हें लंबे समय तक चिंता और थकान में डाले रखा। सौभाग्य से जब हमने पीएसए ब्लड टेस्ट और एक साधारण जांच की तो समस्या जल्दी पकड़ में आ गई। केवल आहार बदलने, तनाव घटाने और हल्की दवा लेने से हेनरी की स्थिति तेजी से सुधर गई। उन्होंने राहत की सांस लेकर कहा, काश मैंने इतना इंतजार न किया होता। सोचिए, आप अपनी गाड़ी की नियमित सर्विस कराते हैं ताकि खराबी से बच सकें, तो फिर अपने शरीर को क्यों नज़रअंदाज करें। साल में केवल एक साधारण जांच, जिसमें जनरल चेकअप, पीएसए ब्लड टेस्ट और कभी कभी रेक्टल एग्जाम शामिल हो, संभावित समस्याओं को शुरुआती चरण में पकड़ सकती है और प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर जटिलताओं से बचा सकती है। यह केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मविश्वास, नींद और जीवन की गुणवत्ता की रक्षा भी है। प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए सबसे खतरनाक लेकिन आम खान पान की आदतों में से एक है बहुत अधिक लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट का सेवन। कई पुरुषों के लिए भोजन का मजा बिना मोटे स्टेक बेकन या सॉसेज के अधूरा लगता है, लेकिन यही लजीज चीजें संतृप्त वसा, प्रिजर्वेटिव्स और रसायनों से भरी होती हैं, और ये सभी शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जब प्रोस्टेट पहले से ही संवेदनशील हो तो यह सूजन आग में घी डालने जैसा काम करती है, जिससे रात में बार बार पेशाब जाना, पेशाब की धार कमजोर होना और श्रोणि क्षेत्र में भारीपन जैसी समस्याएं और बिगड़ती जाती हैं। यहाँ तक ही नहीं, अनेक शोधों से यह भी साबित हुआ है कि लाल मांस और प्रोसेस्ड मीट का लगातार सेवन प्रोस्टेट की गंभीर बीमारियों, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा देता है। दुख की बात यह है कि अधिकांश पुरुष अपने आहार और प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बीच के संबंध को पहचान ही नहीं पाते। मुझे अपने एक मरीज जो कि याद है, जिनकी उम्र 70 वर्ष थी और वे नौसेना में नाविक रह चुके थे। वे गर्व से कहा करते थे, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी हमेशा स्टेक के साथ रही है, इसका कोई विकल्प नहीं।
लेकिन महीनों तक रात की नींद टूटने, निचले पेट में भारीपन और लगातार थकान झेलने के बाद जो को बदलाव करना पड़ा। जब उन्होंने लाल मांस को घटाकर हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार कर दिया और इसके बदले मछली, कम वसा वाला चिकन, दाल और सब्जियां खाना शुरू किया, तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें आश्चर्यजनक सुधार महसूस हुआ। शरीर हल्का हो गया, नींद गहरी हो गई और यहाँ तक कि मांस खाने की तीव्र इच्छा भी कम हो गई। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आपको लाल मांस पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आहार में संतुलन जरूरी है। प्रोसेस्ड मीट कम करें, ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ज्यादा शामिल करें। आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि का दबाव घटेगा, नींद सुधरेगी और पुरुषों का स्वास्थ्य लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा। प्रोस्टेट की समस्याओं का एक खामोश दुश्मन है पेट की चर्बी और मोटापा। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि बड़ा पेट केवल दिखावे की समस्या है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गंभीर है। कमर के आसपास जमा चर्बी सिर्फ चुपचाप बैठी नहीं रहती। यह एक हानिकारक हार्मोन फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो लगातार कीमती टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलती रहती है। जब टेस्टोस्टेरोन घटता है और एस्ट्रोजन बढ़ता है, तो प्रोस्टेट आसानी से बड़ा हो जाता है, जिससे रात में बार बार पेशाब, पेशाब की कमजोर धार और श्रोणि क्षेत्र में भारीपन जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। पेट की चर्बी कई सूजनकारी रसायन पैदा करती है, जो दिल पर दबाव डालते हैं और रक्त शर्करा नियंत्रण को बिगाड़ते हैं। इसका सीधा असर रक्त संचार पर पड़ता है, और यही वह तत्व है जो प्रोस्टेट और पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कई मरीज वजन बढ़ने के साथ साथ नींद टूटने, थकान और इच्छा शक्ति घटने की शिकायत करते हैं। मुझे अपने एक मरीज लियोनार्ड की याद है, जिनकी उम्र 64 वर्ष थी। वे मजाक में कहते थे, डॉक्टर साहब, थोड़ा बड़ा पेट होने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैंने समझाया कि उनका पेट ही उनका टेस्टोस्टेरोन चुरा रहा है और हार्मोन असंतुलन पैदा कर रहा है, तो वे चौंक गए। लियोनार्ड ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, सुबह की सैर, सॉफ्ट ड्रिंक की जगह पानी, रात के खाने में सब्जियां शामिल करना। केवल कुछ ही हफ्तों में उनकी नींद गहरी हो गई, रात में पेशाब कम हुआ और उन्हें लगा कि वे फिर से अपने पुराने स्वरूप को पा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 15-20 किलो वजन घटाने की जरूरत नहीं है। केवल 5 शरीर का वजन घटाने से भी प्रोस्टेट पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए छोटे कदमों से शुरुआत करें, हल्की गतिविधि, खाने में थोड़ा बदलाव, दिन भर पर्याप्त पानी। पतली कमर न केवल आत्मविश्वास लौटाती है, बल्कि प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने और रात की नींद बेहतर बनाने की चाबी भी है। सभी आदतों में जो प्रोस्टेट को चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें सबसे खतरनाक है लगातार बना रहने वाला तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आप हमेशा दबाव में जीते हैं, तो शरीर लंबे समय तक अधिक मात्रा में कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का उत्पादन करता है। कोर्टिसोल न सिर्फ हार्मोन का संतुलन बिगाड़ता है, टेस्टोस्टेरोन को घटाता है और दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, बल्कि पूरे शरीर में सूजन को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से प्रोस्टेट और श्रोणि की नसें सीधा निशाना बनती हैं। आपको रात में कई बार उठना पड़ता है, निचले पेट में भारीपन होता है और यौन स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से कमजोर हो जाता है। मुझे अपने एक मरीज रिचर्ड की याद है, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी। रिटायरमेंट के बाद वे हमेशा आर्थिक और पारिवारिक तनाव चुपचाप सहते रहे। बाहर से वे शांत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगातार नींद न आना, रात में बार बार पेशाब जाना और लंबे समय तक थकान जैसी समस्याएं परेशान करती थीं। जब हमने छोटे बदलाव शुरू किए, जैसे हर सुबह 10 मिनट गहरी सांस लेना, सुबह हल्की सैर करना, डायरी लिखना और दोस्तों के साथ समय बिताना, तो केवल कुछ ही हफ्तों में रिचर्ड की नींद सुधर गई, रात का पेशाब कम हो गया और वे मानसिक और शारीरिक रूप से कहीं अधिक स्वस्थ महसूस करने लगे। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही तनाव नियंत्रित होता है, रक्त संचार बेहतर हो जाता है, शरीर मजबूत होता है और यहाँ तक कि पैरों में भी स्थिरता और ताकत आती है। आप स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे टांगों की ताकत, यानी पैरों की मजबूती, जो आत्मविश्वास, पुनर्जीवन और 60 वर्ष के बाद नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए अगर आप सचमुच प्रोस्टेट स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले रोजमर्रा के तनाव को कम करना शुरू करें। अपने आप को आराम का समय दें, गहरी सांसें लें, हल्की गतिविधि करें और जीवन की गति धीमी करें। तनाव पर नियंत्रण कमजोरी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी रणनीति है, जो आपकी नींद लौटाती है, प्रोस्टेट को बेहतर करती है और शरीर को हर कदम पर लचीला व मजबूत बनाए रखती है। प्रोस्टेट की देखभाल में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा
दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है, और जब इन्हें संतुलित रूप से जोड़ा जाए तो यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए कहीं अधिक संपूर्ण परिणाम देता है। ए पारंपरिक चिकित्सा, भारत और पूर्वी पद्धति। भारत की आयुर्वेद या पूर्वी पारंपरिक चिकित्सा में प्रोस्टेट को शुक्र धातु का हिस्सा माना जाता है, जो जीवन शक्ति और ऊर्जा संतुलन से जुड़ा है। नीम, अदरक, हल्दी, मेथी के बीज, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों का उपयोग सूजन कम करने, रक्त प्रवाह बढ़ाने और हार्मोन को स्वाभाविक रूप से संतुलित करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियों को तनाव घटाने, रक्त संचार सुधारने और पुरुषों को टांगों की ताकत यानी पैरों की मजबूती प्रदान करने वाले शक्तिशाली साधन के रूप में महत्व दिया गया है। इससे पुरुष शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्थिर बने रहते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा। दूसरी ओर आधुनिक चिकित्सा का ध्यान जांच और शुरुआती हस्तक्षेप पर केंद्रित है। पीएसए, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और कभी-कभी बायोप्सी से प्रोस्टेट का बढ़ना या कैंसर शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है। अल्फा ब्लॉकर दवाएं, 5 अल्फा रिडक्टेजेस इनहिबिटर या न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी से रात के पेशाब और पेशाब में कठिनाई जैसे लक्षण जल्दी घटाए जा सकते हैं। साथ ही आधुनिक चिकित्सा जीवन शैली बदलने पर भी जोर देती है। लाल मांस कम करना, वजन नियंत्रित रखना, शराब और धूम्रपान सीमित करना। 3 मेलजोल और संयुक्त लाभ। पारंपरिक चिकित्सा रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल में मजबूत है, जबकि आधुनिक चिकित्सा जांच और तात्कालिक उपचार में। केवल एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर रहने से लक्षण जल्दी घट सकते हैं, लेकिन दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। वहीं केवल जड़ी बूटियों पर भरोसा करके मेडिकल चेकअप न कराने से गंभीर बीमारियों का गोल्डन टाइम छूट सकता है। समझदारी भरा मेलजोल ही सर्वोत्तम है, लक्षण भी नियंत्रित हों और शरीर भी जड़ों से मजबूत हो। निष्कर्ष, चाहे आप पारंपरिक चिकित्सा चुनें या आधुनिक, सबसे जरूरी है कि शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। तनाव पर नियंत्रण, नियमित गतिविधि, संतुलित आहार, जड़ी बूटियों का सहारा और समय समय पर जांच, यह सब मिलकर आपकी प्रोस्टेट को सुरक्षित रखते हैं, नींद सुधारते हैं और टांगों की ताकत को बनाए रखते हैं, ताकि आप हर दिन स्वस्थ और आत्मविश्वासी जीवन जी सकें। हमने अभी 10 आदतों पर नजर डाली जो चुपचाप आपकी प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी नींद और सेहत को हर दिन कमजोर करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप तनाव को नियंत्रित करें और सोने से पहले केवल 15 सेकंड का छोटा सा रिचुअल अपनाएं तो शरीर दोबारा संतुलित हो सकता है, जिससे आपको पूरी रात की नींद मिलेगी और टांगों की ताकत यानी मजबूत पैरों की शक्ति वापस मिलेगी। तो आइए आज से ही एक छोटा बदलाव शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें, 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए। आप सभी का धन्यवाद कि हमेशा इस चैनल की सेहत संबंधी जानकारियों में साथ देते हैं। हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिससे मैं और भी उपयोगी जानकारी लाता रहूं। अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स या संतुलित डाइट को लेकर और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जुड़े प्रोडक्ट्स ज़रूर देखें। बस स्क्रीन के बगल या नीचे दिख रहे लिंक पर क्लिक करें और पूरी जानकारी पाएं। आपका हर एक सहयोग, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर हो या सब्सक्रिप्शन, मेरे लिए बड़ी हिम्मत है, और यही मुझे लगातार नई और फायदेमंद बातें साझा करने की ताकत देता है। आप सभी हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।